बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है ललितपुर में आमतौर पे 2012 को विधानसभा चुनाव हुए, 2007 के विधानसभा चुनाव हुए, 2 ही सीटन पे बसपा कब्जो करा 2012 में। तो बसपा को भी एक प्रभावी वोट बैंक है, क्या ललितपुर सदर में 62,000 अहिरवार समाज की वोट बैंक की संख्या। कांटे की टक्कर है अगर देखी जाए तो ललितपुर में हम देख रहे थे वैसे तो कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा रुझान हमें ऐसा लग रहा हो कि जो बानिया वर्ग है वो थोड़ा सा अनुराग शर्मा जी को झुका रखा है, कुछ बानिया वर्ग प्रदीप जैन की ओर रख रहा है। एक तरीका से देखो समझो तो जो देखने में लग रहा हो कि किताऊ न किताऊ अनुराग शर्मा 19 की अपेक्षा 20 हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ना हम कमल को वोट देंगे ना पंजे को वोट देंगे। अधिकतर जो बानिया वोट है वो सब उनके लाने है, प्रदीप जैन के लाने। 20 तारीख को मतदान रहे, हो सकता चेंज हो जावे चुनाव, क्या जैसे जैसे दिन बदला तो माहौल मिला। अब हमारे ललितपुर में है और ललितपुर में हम लोग चुनावी कार्यक्रम कवर कर ही रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, रुझान ले रहे थे और यही रुझान के दौरान मौसम ने अचानक करवट ली। कुछ देर पहले तो पसीना छोड़ रहे थे लेकिन अब पानी बरसन लगो, बढ़िया मौसम होगा। हमारे संगे राम लखन भी हैं, राम लखन ने भी चर्चा करी, सो राम लखन से जाने कैसो का माहौल लग रहा है अभी तक जो लोगों से अपन चर्चा कर रहे हैं। माहौल आदमी इनको ठीक ठाक है, लेकिन अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही, जनता खुल के जानी कह पा रही कि हम की खोने, लेकिन अपन और ऊपरी तरीका से एक तरीका से देखो समझो तो जो देखने में लग रहा हो कि किताऊ न किताऊ अनुराग शर्मा 19 की अपेक्षा 20 हैं, उनको तनक प्रभाव है और जनता गुंडई पे बात कर रही कि गुंडई से हमारे राहत है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश को मामला है, लेकिन बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा एरिया है जहाँ से ललितपुर में आदमी तक नहीं जा रहा, तो भी और ई मुद्दा को भी केंद्र बाय चुनाव से जोड़ के देख रहा है, कहूँ ना कहूँ भी यही चीज़ को कहते हैं कि गुंडई साथ है, हमारे शांति से जी रहे। तो हमें जो लग रहा हो कि कहूँ ना कहूँ मुकाबला 55-45 या 52-48 कह सकत आज की तारीख तक, आज 12 तारीख है, 20 तारीख को मतदान रहे, हो सकत चेंज हो जावे चुनाव, क्या जैसे जैसे दिन बदला तो उसे तो माहौल मिला। लेकिन अभी तक हम जो मान के चल रहे हैं कि 19-20 मुकाबले है, लेकिन 20 पे अनुराग शर्मा पे दिख रही है। हमारे संगे साहिल भी हैं, पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, वो हमारे को जब भी हम लोग ललितपुर आते हम लोगों को सहयोग भी करत पूरी बुंदेली वार्ता की टीम को, टीम के हिस्सा भी हैं। का लग रहा हो अब इतने संगे घूमे अपन लोग, बहुत सारे लोगों से मिले अपन लोग, का है ललितपुर को मिजाज का है तुम्हारे साथ? ललितपुर को मिजाज दो तरफा है, हाँ। पूरा वोट एक तरफा नहीं जा रहा हो। हाँ। बानिया समाज में चुनाव हुआ अपने को बार। हाँ। अधिकतर जो बानिया वोट है हाँ। वो सब उनके लाने है, प्रदीप जैन के लाने। हाँ। यादव है, यादव बाहुल क्षेत्र भी है थोड़ा तो बाकी वोट है पंजा की लाने। 50-50 मुकाबला है ये बार ललितपुर 50-50 जा रहा मामला। हाँ। ऐसा है कि की तरफ रुझान हो जाए पता नहीं चल रहा, गरम है माहौल ही बार। जो है शिवांश भी है हमारे संगे पत्रकारिता के स्टूडेंट, और इनने भी सब्जी मंडी में जाके जो सब्जी के खरीदार हैं, सब्जी खरीद भी आते उनसे चर्चा करी, जो सब्जी बेचते हैं उनसे भी चर्चा करी। शिवांश का लगो बात करके लोगों को ओवरऑल का मूड में बात करके ये लगा कि लोगों को एक तो पता नहीं है, नॉलेज की कमी है लोगों को, उनको पता ही नहीं है अपने ज़िले से खड़ा कौन है, ना ये पता पंजे से प्रदीप जैन खड़े हैं, ना ये पता कमल यानी बीजेपी से अनुराग शर्मा खड़े हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ना हम कमल को वोट देंगे ना पंजे को वोट देंगे, मतलब वो देना ही नहीं चाह रहे एक तरीके से, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारी वोट की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो जानते ही नहीं है कि हम एक वोट से हम सरकार बना सकते, हटा सकते, जो है उसको वर्तमान में जो है उसे हटा सकते, नई किसी को बना सकते, उन्हें नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जितना मेरे को लगा है अभी तक। हमारे साथ राहुल भी हैं, राहुल देखो का है बैठे में थोड़ी तकलीफ बहुत, हमारे तो नीचे बैठ जात ठेठ हैं इन्हें तक बैठे में। राहुल का लगो तुमने भी बहुत सारे लोगों को सुनो, का स्थिति है? स्थिति अब कह नहीं सकता, कांटे की टक्कर है अगर देखी जाए तो ललितपुर में हम देख रहे हैं सुबह से तो कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा रुझान हमें ऐसा लग रहा हो कि जो बानिया वर्ग है वो थोड़ा सा अनुराग शर्मा जी को झुका रख रहा है, कुछ बानिया वर्ग प्रदीप जैन की ओर रख रहा है, तो ऐसा कुछ अपन कह नहीं सकता था कि कौन जीत रहा है। कांटे की टक्कर है, वो तो नतीजे आवे के बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। कुल मिलाकर झांसी ललितपुर की बार की लड़ाई है, बड़ी कांटे की नज़र आ रही है, और ललितपुर को ये बार मूल का हुई है जो देखने लायक हुई है। हालांकि जो दो प्रभावशाली प्रत्याशी हैं, चाहे इंडी गठबंधन के हों प्रदीप जैन या फिर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी ने उतारो अनुराग शर्मा, दो जने झांसी के हैं,
ललितपुर का खेल रचे ई को लेके असमंजस की स्थिति है। लोग कांटे की टक्कर बता रहे हैं, बहुत सारे लोग कांग्रेस की तरफ बता रहे हैं, बहुत सारे लोग भाजपा की। एक और चीज़ है, अब सोचे भाई, बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी आए ललितपुर में, आमतौर पे 2012 को विधानसभा चुनाव हुए, 2007 के विधानसभा चुनाव हुए, 2 ही सीटन पे बसपा कब्जो करा 2012 में। तो बसपा को भी एक प्रभावी वोट बैंक है, क्या कि ललितपुर सदर में 62,000 अहिरवार समाज की वोट बैंक की संख्या है, महरौनी में भी अमूमन इतनी ही है। तो जो वोट बैंक है, जो भी चुनाव की दिशा और दशा तय करे। और अभी तक जो हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट बैंक है, अभी भी वो हाथी में जावे की कंडीशन नहीं बना पाओ, क्या कि उन्हें कहूँ ना कहूँ बात लग रही कि हमारा कैंडिडेट जो है वो कमज़ोर है। रवि प्रकाश कुशवाहा अयोध्या से आके उन्हें टिकट दी जात, तो अभी तक बहुजन समाज पार्टी को जो वोटर है वो क्लियर नहीं कर पा रहा हो कि हमें क्या जाने। तो अगर वो वोटर ने सोच के किताओं भी मतदान करे, चाहे वो भाजपा की तरफ गो या कांग्रेस की तरफ गो, तो उतने फिर परिस्थिति पलट जाए। जो अब देखने में समझ में आ रहा हो, शुरुआती जो रुझान उनके मिल रहे, वो हिसाब से हमें जो लग रहा हो कि उनको ज़्यादातर रुझान प्रदीप जैन आदित्य ही हैं। तो ई परिस्थिति में मुकाबलो बिल्कुल कांटे को हो जाए, और फिर परिस्थिति कितने जाए जो 4 जून को पता चला, ये पहला नहीं चल सका। नहीं बता अगर जब परिस्थिति रही तो क्या कि अहिरवार वोट बैंक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और अगर जो प्रदीप जैन के संग चली जाए तो फिर परिस्थिति अनुराग शर्मा के लाने भी मुश्किलें खड़ी कर सके। दूसरा एक और समीकरण जो हमारे सटी भाई ललितपुर की लोकसभा सीट है, मध्य प्रदेश की सागर लोकसभा सीट, उधर से कांग्रेस ने गुड्डू राजा को चुनावी मैदान में उतारो। तो गुड्डू राजा ललितपुर में एक जानो मानो चेहरा है। अब सागर में जैन समाज ज़्यादा है, तो प्रदीप जैन उनको नामांकन के लाने गए थे, प्रचार में भी गए थे। अब प्रदीप जैन के चुनाव में गुड्डू राजा ललितपुर में सहयोग करें, उनको गृह जिला है, उनके प्रचार से कितना फर्क पड़े। दूसरी तरफ चंद्रपाल सिंह यादव भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, दीपनारायण सिंह भी मेहनत कर रहे हैं प्रदीप जैन के लिए। इन सबसे का वाकई में जनता कन्वर्ट हुई है क्या? जनता वाकई में सोच ले कि अब भाजपा नहीं, अब ये लोग लगे तो प्रदीप जैन को। तो चंद्रपाल और प्रदीप जैन आदित्य को जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी के भी नेता हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव लगातार उनको गठबंधन भाव। अखिलेश यादव भी थे जनसभा शायद 16-15 जून तारीख को कर में झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में, झांसी में उनकी रैली हुई। तो यादव वोट बैंक जो है अमूमन सब उनके संगे है, और जो कछु चंद्रपाल को निजी वोट बैंक है, दीप नारायण को है, तो वे लोग भी मैदान में है। तो समाजवादी पार्टी को जो वोट बैंक है, यादव मोमनन जो मुख्य उनको सूत्रधार माने जाते हम पूरा मानत। दूसरी तरफ चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा एक ललितपुर की जानी पहचानी हस्ती है। उनके पिताजी झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र से 84 में भी तैसे सांसद चुने गए, 99 में दूसरी बार सांसद चुने गए, तो उनको भी एक बड़ा प्रभाव है। वे भी लगातार जनता के लाने लगा जा रहे हैं। लेकिन जनता में एक जो सोच है, एक तो उनको समाज के ऊपर एक बड़ा प्रभाव कही जा सकता झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में, तो समाज के ऊपर उनको प्रभाव है, भी लगातार जा रहा है। तो सामाजिक वोट पलटे ई के अलावा उनको जितनों भी व्यवहार जनता में है, क्योंकि अब सागर लोकसभा से चुनाव लड़े होते से लौटे हैं, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहला भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो मध्य प्रदेश की राजनीति पर ज़्यादा बनी रही उनकी पकड़। लेकिन ललितपुर में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनसे उनके घरेलू संबंध, एक तरीका से उन्होंने कह सका घरेलू उनके संबंध है, और उनको राजा के, हाँ राजा के, और जो क्षत्रिय समुदाय को वोट बैंक है, क्षत्रिय समाज को वोट बैंक है, ऊपर कहूँ ना कहूँ बहुत अच्छी पकड़ रखा। और वो वोट बैंक को अपने लाने तो भी 90% अपनी तरफ कर ले। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य की बात करें तो कहूँ ना कहूँ 50% तक भी चंद्रभूषण खींच ले आए। अब वे जा रहे जनता में, कल जाखलोन में आते, आज और दूसरे क्षेत्र में होंगे, तो वे जा रहे हैं और इनको निश्चित रूप से प्रभाव पड़े। कहता हूँ ललितपुर में जो फैक्टर काम करे, एक तरफ रामरतन कुशवाहा है, वे अपने सांसद के लाने, अपनी पार्टी के लाने कितना वोट दो आप हैं। दूसरी तरफ गुड्डू राजा बुंदेला हैं, वे प्रदीप जैन को कितना वोट दो पा रहे हैं, जो देखने लायक हुई है। लेकिन ललितपुर में अगर वोटरन के लिहाज से बात करें तो ललितपुर में सबसे ज़्यादा वोटर है 5 ही विधानसभा में, चाहे वह मऊरानीपुर हो, झांसी सदर सीट हो, बबीना विधानसभा सीट हो झांसी की, या फिर महरौनी हो, इन 4 ही में से सबसे ज़्यादा वोटर जो हैं ललितपुर विधानसभा में है। ललितपुर विधानसभा, अब ललितपुर कौन तरफ करवट ले और का समीकरण बने, इकी लाने क्लियर तो कौन नहीं बता सकत। लेकिन स्थिति कहता हूँ कांटे की नज़र आ रही है, जो लगातार हम लोग जनता से भी सुन रहे हैं, लगातार अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, उनसे भी समझ रहे हैं। और आने वाले कछु दिन के अंदर जल्दी से जल्दी जो बुंदेली वार्ता की टीम है ललितपुर के दिग्गज नेतन के भी इंटरव्यू करे, चाहे वे रामरतन कुशवाहा हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, या मनोहर लाल पंथ मन्नू कोरी जो राज्य मंत्री हैं, चाहे वे हों, उनसे भी संपर्क साधो। जे गुड्डू राजा बुंदेला चुनाव सागर को चुनाव लड़के आ गए हैं, इतना ही वो प्रचार कर रहे हैं प्रदीप जैन के लाने।
चाहे बे हो या फिर और बड़े बड़े नाम हुए ललितपुर के? तमाम बड़े नाम हैं, तमाम बड़े चेहरा हैं। हाँ। हालांकि अब एक चीज़ और डिसाइडिंग करनी है, वोट बैंक दो तरीका के हैं। एक वो जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है, वो आदमी के सामने जब वो वोट करा तो वो 100 चीज़ें देखा। कैंडिडेट प्रदीप जनार्दन हाँ भैया भी बढ़िया हैं, अच्छे आदमी हैं, हमारे लगा आते जाते हमारे गांव में आए। दूसरी तरफ है फिर चंद्रभूषण सिंह बुंदीला जी को नाम लूँ तो वो उनसे भी अच्छे संबंध हैं, उनसे भी अच्छे संबंध हैं। लेकिन फिर एक चीज अकेलो एक नाम रख दो मोदी जी को तो वह स्थिति बराबर हो जाती। एक तरफ फिर सब शांत हो जाते। उनके 20 साल के संबंध हैं, कौन के गुड्डू राजा से हैं, कौन के प्रदीप जैन से हैं, कौन के कछू से हैं, कौन के कांग्रेस। लेकिन जब मोदी जी की बात चला तो फिर परिस्थिति 1 मिनट में बराबर हो जाती। तो जा एक परिस्थिति, अब वो परिस्थिति में आदमी का चुनना हो, जा खाई कैसे पटे, क्या खाई कैसे पटे, जो सबसे बड़ा सवाल है। तो यही खिलाने कांग्रेस जा रही। अब जा अगर खाई भर रही तो परिस्थिति दूसरी बने, और अगर नहीं भर रही तो परिस्थिति दूसरी है। तो भैया जाति बुंदेली वार्ता की टीम जो आज ललितपुर घूमने के लाने आई थी, और ललितपुर में हम लोग अलग अलग चौक चौराहे पे लोगों से चर्चा कर रहे थे। फिलहाल पानी देखो रुक गओ है, ये चर्चा को इतना ही रोकें और वापस फिर पब्लिक के बीच में पहुंचे और पब्लिक से समझें अपन कि क्या माहौल चल रहा हो।